हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कैसे हैं? स्वागत है सबका। बताइए, आवाज क्लियर, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है, और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। बताइए, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? बोलो, क्लैरिटी आ रही है, पिक आ रही है, ब्यूटीफुल आवाज आ रही है, क्लियर कि नहीं? बढ़िया। मैं बढ़िया हूं साक्षी, एकदम। अरे नहीं यार, एक्चुअली ना क्लास सरप्राइज रख दिया, 10:30 बजे रात को रखी हुई थी। सोचा था कि आप लोग ऐसा सेलिब्रेशन करूंगा न्यू ईयर का, लेकिन जल्दी क्लास रखने का रीजन है कि मुझे जाना है शाम रात को फैमिली के साथ, तो डिनर प्लान किया हुआ है, तो इसलिए जल्दी ले रहा हूँ क्लास। क्लास तो लेनी पड़ेगी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म समझाने आया हूँ। यूं 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 बता दूंगा, तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कल तो पढ़ना ही है। न्यू ईयर पे जो पढ़ेगा, पहले 1 जनवरी को जो पढ़ेगा वो पूरे साल पढ़ेगा। ये सुनते हैं लोग, बचपन से सुनते आए हैं। Last class of 2023 is going to start in 2 seconds. देखिए, infinity by infinity form. We discussed 0 by 0 form in 2023, just few hours before, and yesterday also we derived many formulas, and today we discussed 10-12 questions and 4 questions of 2022 exam, and we clearly understood the concept of 0 by 0 form, how we dissolve that 0 by 0 form, L'Hopital works, some results, beautiful results work. Now infinity by infinity form, this one is the easiest form in chapter limit. Easiest form. तो आज 2023 31 दिसंबर, मजाक कर रहा हूं, इधर देखो, ज्यादा हो गया है। देखो, सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म है, ठीक है ना? आपकी एनर्जी लो लग रही है, ऐसे नहीं बोलते अर्चित। बहुत अच्छा दिन था, जो था वो अच्छा है, भगवान ने दिया है, और तुम लोग तो ब्लेस्ड हो कि इतना कुछ मिल रहा है। लोगों को देखो क्या लोगों के पास नहीं है, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हम तो ब्लेस्ड है ना? बहुत बढ़िया रहा 2023, और 2024 में आग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, और इसका जो रिजल्ट होता है, करे वैसे ही अपलोड करिए वीडियो, सब लाइव कराएंगे भाई, सारा कोर्स होगा लाइव। वो तो एक बच्चे की जिद थी, सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, प्लीज अग्नि 2.0 से ट्रिग्नोमेट्री उठा के डाल दो, उन्होंने डाल दी यार, सारा कोर्स होगा भाई लाइव। हाँ, आग नहीं लगानी कहीं भी, मतलब ये होता है, इसका मतलब बहुत बढ़िया करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं माचिस लगा आग लगा दो, ऐसा नहीं होता है। ये तो बस बोलना होता है मेरे को कि आग लगा देंगे, ऐसे मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है? मतलब बढ़िया करेंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना? आइए, ये एक ईडियम, एक फ्रेज के होता है ना, वैसा ही कुछ है, ठीक है, हिंदी में। पर चलिए, देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल में चैट को ना अगले 10 मिनट के लिए मैं इसको बंद करना चाहता हूँ,
क्योंकि मुझे जो समझाना है कॉन्सेप्ट वो चैट बंद करके होगा, क्योंकि फिर ना बातें ज़्यादा हो जाती क्लास में। आपको पता है मेरे को ज़्यादा बातें करने की आदत तो है नहीं, ठीक है। ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तभी काम करता है बढ़िया। अगर ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो, यू नो डिग्री, डू यू नो डिग्री, डू यू नो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ऊपर की हाईएस्ट पावर और नीचे की हाईएस्ट पावर अगर बराबर है तो आंख बंद करके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, वही तुम्हारा आंसर होगा। अगर एन एम के बराबर है, अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी हुई, मतलब हाईएस्ट पावर, तो आंसर इंफिनिटी होगा। अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी हुई, मतलब नीचे की बड़ी हुई, तो आंसर शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य। पहले तो इस बात को लिखना पड़ेगा, तुम्हें ईमानदारी से लिखना पड़ेगा। ये है बस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, और इसके ऊपर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करवा दूंगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको इसको लिखना है और फिर मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको समझना है, फिर मैं चैट ऑन करूंगा, आप मुझे बताना समझ आया कि नहीं। फिर हम इस 2023 की लास्ट क्लास को बंद कर देंगे और फिर 2024 में मिलेंगे। अगले साल भी मिल पाऊंगा बेटा अब तुम्हें ना, इसके बाद, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ 1 साल के लिए, ठीक है ना, अगले साल मिलता हूँ तुम्हें। चलिए, तो देखिए जरा इसको ध्यान से। पहली बात तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालते हैं तो इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, सब ऐड सब्ट्रैक्ट होके इन्फिनिटी ही आएगा। तो ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर सेम है, तो आंसर 3/7 आएगा। क्यों आएगा ये भी सिखा दूंगा अभी। रट्टा थोड़ा ना मानना है, मैं इसमें कभी रट्टा लगवाया है तुमको? कभी मैंने रट्टा लगवाया है? कभी नहीं लगवाया ना, तो अब क्यों लगवाऊंगा? काहे लिखो, लिखो काहे, ऐसा क्यों होता है, वाई? तो देखो 0/0 फॉर्म को डिसॉल्व करना सिखाया हमने आपको, एल'हॉपिटल से सिखाया या कोई फॉर्मूला या रैशनलाइजेशन से सिखाया। इसी तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का ये शॉर्टकट तो ठीक है, लेकिन ये कैसे बना ये भी तो समझना है ना। हाईएस्ट पावर जो ऊपर है ना उसको कॉमन लीजिए, एक्स क्यूब कॉमन आ गया, क्या बचा? 3, 5/x माइनस 7/x² प्लस 2/x³ अपॉन में 7 प्लस 2/x² प्लस 5/x³। ये x³ से x³ कट गया। जैसे ही x³ से x³ कट जाता है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म गायब हो जाती है। आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इन्फिनिटी डालेंगे तो आंसर प्राप्त होगा। देखो जैसे अब इन्फिनिटी डालेंगे तो 3 प्लस 5/इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो 0, 3/7 आ गया। कितना आ गया? 3/7। समझिए। ऊपर की हाईएस्ट पावर अगर नीचे की हाईएस्ट पावर सेम है तो आंसर सीधा कोफिशिएंट का रेशियो आएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे लल्लो। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, 5/3 चमका 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 रे चमका।
ऊपर की हाईएस्ट पावर 0 है, नीचे की हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखो x नहीं है तो x की पावर 0 है। यहाँ पे नीचे की जब हाईएस्ट पावर ज़्यादा होती है और नीचे की पावर, नीचे की डिग्री ज़्यादा होती है तो आंसर 0 आता है। और अगर ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहां पे पावर की बात करी जाए हाईएस्ट तो 2 मत बोलिएगा, आप 1 बोलिएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। पावर 2 तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी 1 है, मतलब ऊपर की हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे की हाईएस्ट पावर भी 1 है। और डिग्री अगर सेम है ऊपर नीचे की तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर है। और कोफिशिएंट का रेशियो मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का नहीं, बाहर आने के बाद एक्स का कोफिशिएंट। तो ये टर्म जब बाहर आएगी तो एक्स स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, लेकिन ये जो 5 है ये √5 हो जाएगा। प्लस 2, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, नीचे कोफिशिएंट कितना है 2, प्लस माइनस होता था, माइनस होता था। एक्स का कोफिशिएंट √5 भी है और √2 भी है, ऐड करके रूट एक्स का कोफिशिएंट हो गया √5 प्लस √2। किस किस की हुई जुबान पे इसमें बताओ, किस किस को क्लियर हुआ जरा बताओ जरा। मैं चैट फोन कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताना बेटा। बना दूं फिर एक छोटा सा क्वेश्चन। हो जाए एक छोटा छोटा क्वेश्चन, ये आप करिएगा, ये आप करिएगा। इंग्लिश बैच नहीं ला रहा मैं, कहीं और से पढ़ ले बेटा। एलसीएम सेम आ रहा है, 2n² + 4 और ऊपर बन रहा है एक से लेके n तक के नेचुरल नंबर का जो सम होता है n + 1/2 होता है। अब देखिए ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री कैसी है। पहली बात तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ये सबसे पहले जानना है कौन सी फॉर्म है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगर ये है तो भाई ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री चेक करिए, छोटी है बड़ी है इक्वल है। तो चचा
बराबर बराबर एन स्क्वायर, तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर 1/4 आएगा आंसर। ठोको लाइक। किस किस को क्लियर है एक बार लिख देंगे तो अच्छा फील होगा। बच्चों क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? ठीक है बेटा, एक और करो। लिमिट तो देनी है भगवान, मैं कैसी कैसी बातें कर देता हूँ। कोई बात, लिमिट के बिना ही कुछ मना जा रहे हो। एन स्क्वायर ये बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर का सम एन स्क्वायर होता है, बताया हो ना पहले। अच्छा ये कितने ऑड नंबर हैं? ये एन ऑड नंबर्स है। ये 2n-1 का मतलब ही नहीं है कि 2n-1 ऑड नंबर हो गए। 2n-1 तो लास्ट टर्म है, ये एन ऑड नंबर्स हैं, पहले एन ऑड नंबर, तो पहले एन ऑड नंबर का सम एन स्क्वायर होता है। ये है हमारा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये है हमारा n+1 2n+1/6। ये है n × n+1/2 और यो है 4n-3। एक n+1/2 एक n+1/2 से कट गया, एक n से कट गया, क्या बचा? n+1/2 अपॉन में n+1 2n+1/6 4n-3। और कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है का? n+1 भी कट रहा है। अब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री देखो, ऊपर की डिग्री है 2, नीचे की डिग्री भी 2, तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर, ऊपर वाले का कोफिशिएंट है 1/2, नीचे वाले का कोफिशिएंट है 2 चौका 8/3। देखो ना, ये 2 चौका 8, 8/6, सॉरी 8 बटे नीचे 6, 2 3, तो 3/8 आ गया। हुआ कुछ क्लियर? कुछ नहीं कर रहा है, बस सॉल्व करके काटा पीटी करिए, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री देखी, बराबर है, इक्वल है, छोटी है, बढ़िया, क्या है, तो पता लग गया आंसर क्या है। मोहन क्लियर बच्चे?
अब मैं आपको एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, इसी से खत्म हो जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 होंगे। आपको एक लिमिट दे रखी L, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बनाऊंगा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इफ L इक्वल टू इंफिनिटी फाइंड A एंड B। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इफ L इक्वल टू 0 फाइंड A एंड B। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इफ L इक्वल टू 10 फाइंड A एंड B। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगले वाला आपसे करवाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे करवाना है, ध्यान देना सबने। देखो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और यहाँ डालेंगे इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी प्लस b, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एलसीएम लेके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है। याद रखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इस चीज को आप साइड में लिख सकते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यहां पे आपको L दे रखा है, इसको थोड़ा सा हम अगर एलसीएम ले ले तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो मतलब इन क्वेश्चनों में पहला स्टेप हमारा एलसीएम लेना होता है। और थोड़ा तमीज से लिखते हैं। तमीज से लिखने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर को गैदर कर लेते हैं, एक्स को गैदर कर लेते हैं और कांस्टेंट को गैदर कर लेते हैं। ये हमारा L है, मतलब हमारा L का मतलब है हमारी लिमिट है। अब यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर इस L की वैल्यू इन्फिनिटी है, पहला क्वेश्चन यही था ना, इन्फिनिटी है, तो आपको पता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आंसर इन्फिनिटी कब आता है? ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर से ज्यादा होती है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है और मैं को कहा जा रहा है कि इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर से ज्यादा है, होनी चाहिए। ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर से ज्यादा ही है। क्या बात है, बस ध्यान रखना ये ज्यादा ही रहे, ये कम ना हो, मतलब ये कहीं गायब ना हो जाए एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो 1 माइनस ए should not be 0 means a should not be 1, क्योंकि अगर a 1 हो गया
तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर बराबर हो जाएगी। फिर कैसे इंफिनिटी आएगा? अगर आपको इंफिनिटी लाना है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में, तो ऊपर की हाईएस्ट पावर को बढ़ा रहना पड़ेगा। It should not be zero. We cannot let this be zero. We cannot let this be zero. तो 1 minus a should not be zero. a की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 1। इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं कि a ऑल रियल आ गया एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1। बी कुछ भी हो सकता है, बी की कोई टेंशन नहीं, बी ऑल रियल हो गया। इसको बी से क्या लेना देना, हो ना हो, बी हो ना हो, क्या लेना देना, हमें तो एक्स को बरकरार रखना है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब आओ दूसरे क्वेश्चन के आंसर। दूसरा क्वेश्चन था जब अगर एल जीरो हो जाए, एल जीरो हो जाए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में एल जीरो कब होगा? जब नीचे की हाईएस्ट पावर ऊपर की हाईएस्ट पावर से ज्यादा होगी। अब नीचे की हाईएस्ट पावर तो 1 है, ऊपर की 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है, तो मतलब नीचे की हाईएस्ट पावर जो है ये 1 होनी चाहिए। ऊपर ना तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना एक्स होना चाहिए, मतलब ये पोर्शन होने ही नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ जीरो लाना है तो 1 माइनस ए भी जीरो होना चाहिए और a प्लस बी की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। तो b आ गया -1। और तीसरा पोर्शन है जब l हमारा 10 हो। हाँ 10। अब ऐसा आंसर कब आता है? 10 -10 5, जब ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर सेम होती है। नीचे की हाईएस्ट पावर 1 है तो ऊपर की भी 1 ही होनी चाहिए। देखो 1 है तो 1 ही होनी चाहिए, हाईएस्ट 1 होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस ए को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गई 1, मतलब ये तो हमने 1 रख के इसको गायब कर दिया, ऊपर की हाईएस्ट पावर और नीचे की हाईएस्ट पावर बराबर बना दी। ओके हो गया मामला। अब आंसर क्या आएगा? कॉफिशिएंट का रेशियो। कॉफिशिएंट का रेशियो क्या होता है? इसका कॉफिशिएंट ए प्लस बी और यहाँ का कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो आंसर आ गया a प्लस बी बटे 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। क्वेश्चन में दे रखा है और a निकाला है आपने अभी 1, b कितना आ गया? 9। ठोको लाइक, दबा के ठोको भाई। किस किस को क्लैरिटी आई है सच्ची बताओ, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, क्लियर है कि नहीं? रखो दिल पे हाथ, रखो रखो, दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। बताइए बताइए किस किस को क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में आप एक्सपेक्टेड भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन कराया मैंने, इससे हैवी क्वेश्चन नहीं होते इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इतनी सी है, जिसको ये समझ आ गए 5-10 क्वेश्चन मेरे खत्म। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन याद करके आते हैं लगता है मुझे कभी कभी, क्वेश्चन याद करके आते हैं सर, क्वेश्चन याद करके आते हैं लगता है मुझे कभी कभी, लंग्स पर हाथ रखकर। अबे पगले, इन क्वेश्चनों को भी याद करूंगा मैं? इतने साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है ना, सब कुछ दिमाग में है। क्वेश्चन जितने कहेगा उतने बना दूंगा तेरे लिए, और अगर याद करके ले भी आऊंगा तो मैं समझ तो आ रहा है ना, तू टेंशन मत लेना उस चीज़ की मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपना ध्यान रख, पढ़ाई पे कर ध्यान, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगता है बेटा, ठीक है ना? ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने को बुक उठाने की जरूरत नहीं होती, बुक उठाने की जरूरत पड़ती है मुझे जब मैं जेई एडवांस की क्लास लेता हूँ। जेई मेन में भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, जेई मेन के भी सारे पीवाई क्यूज याद है, समझ रहे हो? हाँ, तो बेटा आप बताइए क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको प्यारा सा, छोना सा मोना सा, उसके बाद बेटा हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को क्लोज कर देंगे। बना दूं एक छोटा फिर आपके लिए, बना दूं? हो जाए? चलिए, वही डायरेक्शन 1 2 3 ले लेते हैं।
ठीक है, ये L ले लो। इफ L इक्वल टू इंफिनिटी, इफ L इक्वल टू 0 एंड इफ L इक्वल टू 5 ले लो। बताओ A और B की वैल्यू। गदर मचा रखा है सर ने। रिपीट, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस समथिंग है, तो आप इसमें एलसीएम लेंगे। सेम ही कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा 4 + 3a, ये आ गया 3 + 6a। नहीं ये भी है, सॉरी, 3 + 6a - 2b भी है। कांस्टेंट है -1 - 4b। अब ये अगर इसकी वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो आंसर क्या आएगा। इसकी वैल्यू अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, और इसकी वैल्यू अगर 5 है तो आंसर क्या आएगा। अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी है, इसका मतलब ऊपर की हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए नीचे की हाईएस्ट पावर से। ऊपर की हाईएस्ट पावर है 2, नीचे की हाईएस्ट पावर है 1। ये बड़ी है, बड़ी ही रहनी चाहिए। ये पार्ट नहीं हटना चाहिए, ये पार्ट नहीं हटना चाहिए। तो 4 + 3a शुड नॉट बी 0। a की वैल्यू नॉट इक्वल टू -4/3, और b कुछ भी हो, क्योंकि b का पोर्शन है इस साइड है ना, इस साइड से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा, लिख देता हूँ। b कुछ भी हो चचा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई अगर लिमिट की वैल्यू इस क्वेश्चन की इन्फिनिटी होगी तो। और अगर लिमिट की वैल्यू 0 होगी तो फिर नीचे की हाईएस्ट पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और नीचे की हाईएस्ट पावर 1 है तो ऊपर की हाईएस्ट पावर 1 भी नहीं होनी चाहिए, 2 भी नहीं होनी चाहिए। ये पोर्शन भी 0 रखो, ये पोर्शन भी 0 रखो। तो 4 + 3a को 0 करो, तो a की वैल्यू आ गई -4/3, और इसको भी 0 करो। 3 + 6a - 2b = 0। 3 + 6 - 4/3 = 2b, -8 - 5/2।
और अगर 5 है तो इसका मतलब एक वैल्यू आ रही है कुछ, तो ऐसी वैल्यू होती है जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम होती है। ऊपर की हाईएस्ट नीचे की हाईएस्ट पावर 1 है तो नीचे की ऊपर की हाईएस्ट पावर भी 1 ही होनी चाहिए, ये पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो 4 + 3a 0 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। a की वैल्यू -4/3 आने की वजह से ये पोर्शन हट गया। अब ऊपर की हाईएस्ट और नीचे की हाईएस्ट सेम आ गई, वैल्यू पावर सेम हो गई, तो आंसर आ गया कोफिशिएंट का रेशियो। कोफिशिएंट का रेशियो हो गया 3 + 6a -2b अपॉन में 1 इक्वल टू 5। एज रखा है -4/3। 3 - 8 -5, -5 उधर चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो b आ गया -5। किस किस की हुई जुबां केसरी बताओ, किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है भाई? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म इज क्लियर एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म क्लियर होने के बाद हमारा 2023 की लास्ट क्लास थी, बहुत अच्छी रही। और 2024 अब अगले साल पढ़ा पाऊंगा बेटा, एक साल नहीं आ पाऊंगा मैं, ठीक है ना। इस साल नहीं हो पाएगी क्लास बेटा, ठीक है, अब अगले साल ही हो पाएगी। कल भी 2 क्लासेस लेके लिमिट खत्म करेंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर जो होता है कैलकुलस के अंदर वो लिमिट ही होता है ना। क्या होता है? लिमिट होता है। ओके जी, मिस करोगे ना इस साल। अब्दुल कबीर यार, तू मुझे ना तेरा डिस्कशन हुआ यार मेरे ऑफलाइन कोचिंग में जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ हरप्रीत सर के यहाँ पे। यार वो बता रहे थे आप पहले एसएसबी गाइड एकेडमी में थे, आप ऑफलाइन पढ़ते थे और आपने दुनिया भर के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, आपने संकल्प भी ले रखा है, आपने यहाँ भी ले रखा है, आप और भी पता नहीं कितनी जगह पढ़ते हो, आप ऑफलाइन ही पढ़ते हो। आप ही हो गया वो अब्दुल कबीर जिस आप कनेक्टेड थे? मुझे उस दिन बात हो रही थी कि एक स्टूडेंट था अब्दुल कबीर, तारीफ ही कर रहे थे आपकी, एक्चुअली सच्ची बताऊं तो बच्चे है। कुछ सबक नया साल के लिए, सबक यही है जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है। नया साल आपको मुबारक हो और नए साल में कुछ अच्छी अच्छी बातों को काम सोच के उस पर काम करिए। बात पता है क्या है, हम नए साल का वेट करते हैं कई बार और सोचते हैं हम नए साल में उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये 1-2 दिन का जोश होता है, ठीक है ना। इस जोश को कंसिस्टेंटली पूरे साल तक रखने के लिए ना आपको अंदर से मोटिवेशन लानी पड़ेगी। अनुज सर के 2 शब्दों से कुछ नहीं होने वाला, अनुज सर के 2 शब्दों से तो कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। अंदर की आवाज आएगी तो अच्छा जाएगा 2024। अच्छा ही सोचेंगे तभी तो अच्छा जाएगा, बुरा ही सोचते रहेंगे, टेंशन ही लेके बैठ रहेंगे तो क्या ही होगा। हर दिन एक जैसा है, नया साल आया है अब मैं उड़ा दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, ये तो बहानेबाजी है। हर दिन नया ही होता है यार, जब सुबह उठते हैं तो सूरज उगता है, नया दिन ही तो होता है। हर दिन नया होता है, कोई नया साल का पहला दिन ही थोड़ा नया है। मेमजीएस बैच के ले लिया मैंने, एकेडमी, LWS, सीरियस जर्नी सब ले रखा है, मुझे बताया उन्होंने यार, मुझे बताया कि तुमने सारे बैचेस ले रखे हैं दुनिया भर के, तो सबसे पढ़ रहा है अब्दुल, यही है ना, डेली न्यू बैच से पढ़ता हूँ। अरे वाह यार, ठीक है ना। ये बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है यार अब्दुल यार, मतलब मुझे उन्होंने बताया कि तू ऑफलाइन भी तूने 2-2 3-3 जगह भी ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना। तू घर जाता ही नहीं है, तू ऑफलाइन एक जगह पढ़ा, दूसरी जगह पढ़ा, और फिर मतलब ऐसा मुझे सुनने में आया। क्या आप वही अब्दुल कबीर हो जो जिनके बारे में डिस्कशन हुई है मेरे इंस्टीट्यूट में? आप क्या वही हो? जो न्यू बैच से पढ़ता हूँ। यस सर, डून डिफेंस एकेडमी में हूँ। अच्छा, पैसा बहुत है लड़कों के पास। मोटी पार्टी मोटी पार्टी। कल मेजर सिंह आ जाऊंगा, ये सुने हुए लोग हैं, इनके नाम सुने हुए हैं मैंने यार, एक पढ़ाते हैं कहीं ना, कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी है, 100 डेज एंकर बैच, हाँ वो भी आ रहे हो, मैंने सुना है, मैंने तुमने रजिस्ट्रेशन करा ली 100 डेज एंकर बैच में। और मैं एक कोर्स ला रहा था, वो मेरे मॉक टेस्ट सीरीज आएगी, तुम उसको भी मेरे को लेने की सोच रहे हो,
इतने सारे मतलब कोर्सेज लेके तू, कौन रोकेगा तुम्हें? नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी इन एनडीए. खड़कवासला इज कॉलिंग यू. यू आर नॉट गोइंग टू खड़कवासला. खड़कवासला इज कमिंग टू कैच यू. वेयर इज अब्दुल कबीर? नहीं, उड़ान क्यों लेना? हाँ लेना, ठीक है ना. ये बहुत बढ़िया नाम दिया यार, मनी ईस्ट. अच्छी तरह. अब तुम लोग बताओ, मैं 15 जनवरी को बैच का नाम क्या दूं? जो तुम बोलोगे वो नाम दूंगा. 15 जनवरी को मैं एक बैच लेके आ रहा हूं. आप मुझे बताओ उस बैच का क्या नाम दिया जाए. 90 डेज क्रैश कोर्स, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जो बताओगे नाम, मैं वही नाम दूंगा इस बार. फिर क्रैश कोर्स तो बेटा तुझे लेना ही पड़ेगा अब्दुल. हाँ, तूने कम से कम 15 कोर्स लेने हैं आसपास से, तब जाके तेरा कुछ होगा. हाँ. रफ्तार. कबीरा. खड़ा बाजार. मैं अब्दुल कबीर के नाम से बैच निकाल दूं क्या एक? क्या बोलते हैं? नहीं, रफ्तार मुझे लग रहा है अच्छा नाम है. मंजिल रख लो. ओहो, ठीक है बेटा. नेक्स्ट बैच का क्या नाम रखा जाए, ये मैं पहले तो पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे. देखते हैं क्या आता है. 15 जनवरी से आ रहा है 90 डेज क्रैश कोर्स. व्हाट नेम यू सजेस्ट इन 1 जनवरी? डाउट ना को पर करने वाला बैच. डूबती नाव को पार करने वाला बैच. इस नाम पर मिल जिले का नाम, मेरे जिले का नाम. अदनान अडानी मेरे से लोन लेता है सर जी. अरे यार, तू बड़ा आदमी है जिसने 15-15 बैचेस ले रखे हैं इधर उधर. तू अमीर तो पक्का है भाई, पैसा तो बहुत है तेरे पास. अब्दुल. हम्म. नहीं यार, सच्ची में बता रहा हूँ, बात चल रही थी तेरी अब्दुल कबीर की. ऑफलाइन तू आया होगा ना, तू ऑफलाइन पढ़ा हुआ है ना वहां पे एसएसबी गाइड अकेडमी में, है ना? सच्ची बताइयो. अरे मैं सीरियस हूँ, तू मजाक कर रहा है यार, तू हद होगी यार. तू पढ़ा हुआ है मुझे लग रहा है वहां पे. इसलिए तो डानी लॉस में गया, उसने बहुत सारे बैचेस ले लिए थे. हैं? बहुत सारे बैचेस ले लिए उसने कि नाम पे मेरा जिले का नाम है. अच्छा अच्छा, तो सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. अरे सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है? अच्छा, मुझे लगा तू एमएससी में है. ओके, ठीक है. तुम 3 इडियट देख के ना आमिर खान से बहुत इंस्पायर हुआ है कि किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ, सीखो, ज्ञान रखो. डिग्री से क्या लेने देना, बस टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए. इंसान कहीं भी पहुंच सकता है आगे. क्यों? चलिए, थैंक यू सो मच यार, बहुत बढ़िया लगा. लास्ट क्लास है आज हमारी थी, मतलब 2023 की. कल मिलते हैं नए साल में फुल एनर्जी के साथ, और कल ली जाएगी 2 क्लासेस, लिमिट करेंगे खत्म. असाइनमेंट भी देंगे आपको. सबको बहुत बहुत मुबारक हो. नया साल अच्छे से एंजॉय करिए, और एक बढ़िया रेजोल्यूशन लीजिए कि क्या आप करना चाहते हैं 2024 में. अच्छा सा, अपने लिए नहीं, सिर्फ औरों के लिए भी. सिर्फ हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना होता, लाइफ में सबके बारे में सोचना होता है. तो बताइएगा मुझे कि क्या आपने निर्णय लिया है कि 2024 में आप क्या पाना चाहते हैं. मिलते हैं कल की क्लास में. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत. मैं शायद आपको 12 बजे लाइव आ सकता हूं तुम लोगों से मिलने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर के लिए. इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जरूर आइएगा, कुछ बातें करेंगे, मजा आएगा.